नमस्ते दोस्तों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। भगवान श्री कृष्ण को जानना। श्रीमद् भगवत गीता के एक सूत्र में छिपा एक ऐसा ज्ञान जिसे सुनकर आपको शायद लगेगा कि आप कृष्ण के बारे में जो जानते हैं वो बस एक झलक मात्र है। ये ज्ञान है गीत सार से परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अद्भुत व्याख्या से। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक कहता है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अध्याय 7 श्लोक 3। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे यानी कृष्ण को तत्वतः जान पाता है। सोचिए, कितने लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करते हैं और उनमें से कितने हैं जो वास्तव में भगवान को, कृष्ण को उनके परम स्वरूप में जानते हैं। ये संख्या अत्यंत ही कम है। प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्य मनुष्य अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही लगा रहता है। उनमें से शायद ही कोई आत्मा क्या है, शरीर क्या है या परम सत्य क्या है ये जानने में रुचि रखता हो। हालांकि गीता के पहले 6 अध्याय ऐसे लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को समझने में है। वे ज्ञान योग और ध्यान योग कैसी क्रियाओं के माध्यम से सत्य को जानना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण को केवल वही व्यक्ति जान सकते हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी भले ही निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर लें यानी परमात्मा के निराकार रूप को जान लें, ये कृष्ण को तत्वतः जानने से आसान है। कृष्ण परम पुरुष हैं, वे ब्रह्म और परमात्म ज्ञान से भी परे हैं। उन्हें केवल ज्ञानी या योगी नहीं समझ सकते, वे समस्त कारणों के कारण हैं, आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। यहाँ तक कि महानतम निर्विशेषवादी यानी मायावादी शंकराचार्य ने भी अपने गीता भाष्य में कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है, लेकिन उनके अनुयायी अक्सर इसे मानने से हिचकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण को जान पाना, भले ही आपने ब्रह्म की दिव्य अनुभूति कर ली हो, अत्यंत कठिन है। योगी, ज्ञानी या परमात्मा के जानकार कृष्ण को कभी भी यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में नहीं समझ सकते। वे कृष्ण के मानवीय प्रेम पूर्ण रूपों को नहीं देख पाते। यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मुह्यति यत्सुरायः, यानी कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत आसान है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि ये इतना आसान होता तो अभक्त गण कठिन मार्ग क्यों चुनते? सच्ची भक्ति में ज्ञान की कमी वाले लोगों द्वारा अपनाई गई तथाकथित भक्ति भले ही सरल लगे, लेकिन जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो ये मीमांसकों और दार्शनिकों को भी अपने मार्ग से विचलित कर देती है। तो फिर कौन जानता है कृष्ण को? प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की भक्ति किए बिना कोई उन्हें तत्वतः नहीं जान पाता, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को यानी उनकी सर्वशक्तिमत्ता, संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य को कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष कयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण को जानना एक गहरा और व्यक्तिगत सफर है जो केवल सच्ची भक्ति और समर्पण से ही संभव है। ये केवल बौद्धिक समझ का विषय नहीं, बल्कि हृदय के प्रेम और निष्ठा का मार्ग है। आपको ये ज्ञान कैसा लगा? क्या आप भी कृष्ण के इस रहस्यमय स्वरूप को अनुभव करना चाहेंगे? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। हरे कृष्णा।